हमारे देश में अगर सोशल मीडिया ना होता तो हमारे देश के कोने कोने में ऐसी तमाम घटनाएं हो जाती हैं जिसका खबर तक नहीं चलता है। लेकिन इस सोशल मीडिया का ही ज़माना है कि देश के किसी भी कोने में किसी भी घर में कोई बात होती है तो उसे सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि इस घटना से आप सीख लें, सतर्क हो जाएं। फ्रेम में कुछ दो बच्चे दिख रहे हैं और एक जोड़ा है, प्रेमी जोड़ा है। इनकी भी एक अजीब कहानी है। नाबालिग उम्र में इनको प्यार हो जाता है और फिर ये उनसे शादी कर लेते हैं। लेकिन जात बिरादरी एक ना होने की वजह से लड़की के घर वालों ने लड़के के ऊपर नाबालिग मामले में केस दर्ज करते हैं। इनके ऊपर पॉक्सो लग जाता है, फिर जेल हो जाती है। इनकी कहानी है। लेकिन अब फिर इन्हें एक बार फिर से इनको जेल जाना है 2024 में। 17 का मामला है लेकिन 2024 में फिर इनको जेल जाना है। अब सवाल ये है कि इन बच्चों को कौन संभालेगा। कानून प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन कहा भी जाता है कि अगर जज कोर्ट चाहे तो बहुत से ऐसे मामले हैं जिन्हें माफ़ किया जा सकता है। इस महिला के सामने समस्या है कि जब इसका पति अगर अब जेल चला जाएगा तो इन्हें कौन संभालेगा। कहानी को समझते हैं, जानते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है। आपके पति जेल कुछ दिन पहले गए थे और फिर जाने वाले हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्यों जेल जा रहे हैं ये? मतलब हम दोनों लोग लव मैरिज शादी कर लिए थे, इसीलिए। और हमारे मम्मी पापा मतलब नाबालिग में लिखा दिए हैं केस। इसी के चक्कर में। तो जब आप जब इनसे लव हुआ और जब आपने शादी का फैसला लिया तो क्या उस वक्त ये बात समझ में आई कि मैं नाबालिग होने की वजह से मुझे शादी नहीं करना चाहिए? हमें तो नहीं लगता है कि हम नाबालिग हैं, क्योंकि हमारे पास 2 बच्चे भी हैं। और उसके बाद हमें नहीं लगता है बच्चे तो नाबालिग शादी हैं। के बाद बच्चे हुए ना। और मतलब हम अपने पढ़ाई के हिसाब से भी जोड़ेंगे तो हम नाबालिग नहीं है। हमारे मम्मी पापा पता नहीं कैसे कौन सा। कई तक पढ़ी हैं आप? हम मतलब 10 तक पढ़े हुए हैं। अच्छा, सर्टिफिकेट में आप बालिग हैं? बात क्या थी ना, हम अपने मामा के यहाँ पढ़ते थे। वहाँ पे 5 तक पढ़े थे। फिर वहाँ से मतलब जैसे पहले पढ़ाई वढ़ाई हमें नहीं आता था, तो हमारे मम्मी पापा लेके आए यहाँ अपने हमारे घर पे लेके आए। वहाँ से फिर 1 से एडमिशन कराएं। फिर हम 5 तक पढ़े। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब घर पे 9 तक पढ़े थे। हाई स्कूल में एडमिशन कराए थे और मामा के यहाँ 5 तक पढ़े थे। उस हिसाब से जोड़ रहे हैं तो नाबालिग नहीं थे। अच्छा, पहले आप कहीं 5 तक अपने मामा के यहाँ पढ़ी और फिर अपने घर पे जब आई तो फिर 1 से शुरू हो गया। हाँ, फिर 1 से शुरू। और जब आप 9वीं या 10वीं में पढ़ रही थी, जब 9वीं 10वीं में पढ़ रही थी तो ये सब कांड हो गया। मुझे बताइए, जब आप उस वक्त जो आप पढ़ रहे थे तो उस वक्त के सर्टिफिकेट वगैरह 5 के आपके पास नहीं थे क्या? 5 का नहीं है, बस मतलब ये 9 का हम रखे हुए। नहीं, जो पहले आप पढ़ाई की थी वहाँ का सर्टिफिकेट आपने उस स्कूल से नहीं प्राप्त किया? मिलता तो है टीसी वगैरह? हाँ मिलता है, पर पहले इतना कोई लेता भी नहीं था, नहीं ध्यान देते थे, नहीं लिए। फिर जब ये सब मामला हुआ तो हम लोग गए थे। वहाँ के टीचर लोग बोले, मतलब हमारे मामा उमा लोग सब लोग सपोर्ट करने लगे, इधर उधर बोलने लगे। तो वहाँ के लोग टीसी ही नहीं दिए हम लोग को। जब ये मामला हुआ तो आपने इनका मेडिकल कराया था? मेडिकल हुआ था, उसमें जो किहुना घुटना क्लास जो फ्यूज होते हैं वो फ्यूज आया है। फ्यूज आया? हाँ, और रेडियोलॉजिस्ट की अगर रिपोर्ट मानी जाए तो ऐसी स्थिति में बालिग होती है लड़की। तो फिर कैसे केस बन रहा है? अब केस बन रहा है। अब प्रथम में जो है स्कूल का प्रमाण पत्र माना जाता है। हाँ, इसलिए केस माना तो ये भी जाता है कि अगर मेडिकल में अगर लड़की बालिग है तो केस नहीं बनता है। मेडिकल में जो है भिन्नता जो है वो लोग संदेह पैदा कर देते हैं। जैसे कुछ पैसा वैसा ले लिए, एक संदेह पैदा कर देते हैं ना कि इतना उम्र हो सकती है जो सर्टिफिकेट में दर्शाया गया है। ये बताइए, जब इनसे आपका जब लव अफेयर हुआ और आपने इनको भगा कर लेके चले गए, कहीं पे शादी कर लिया आपने, तो उस वक्त ये बात दिमाग में नहीं आया कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए? आप तो एक तरह से समाज में गंदगी परोस रहे हैं। उस समय तो समाज क्या था वो भी जानकारी नहीं थी। और ये मुकदमा होता है, पॉक्सो क्या है, नाबालिग केस क्या। हम तो 3 तक पढ़े हैं, 3 पूरा पास भी नहीं है। 3 में 6 इम्तिहान देख छोड़ दिए थे। तो गांव में लोगों को जानकारी नहीं होती है, देहात में खास करके जो पढ़े लिखे घर के हैं उनको जानकारी होती है। लेकिन इस समय हमको पूरी जानकारी है। अब कोई पूछता है बता देते हैं इसको कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या अपनी गलतियों का अफसोस हो रहा है? अफसोस तो बहुत हो रहा है, घुटते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं उसमें, कुछ नहीं। अगर कोई हमसे कोई अगर लड़का कभी मिलता है, कोई लव के बारे में बताता है, शादी करने के बारे में बताता है, तो कहते हैं कि अपने माता पिता से कहिए, उसके माता पिता से कहिए। अगर दोनों तैयार हैं
तो शादी कर लीजिए, वरना शादी मत करिए, क्योंकि समाज, रिश्तेदार, घर, गांव कोई सब सहयोग नहीं करता इसमें। और सहयोग करेगा भी कैसे करेगा? उसके घर पे होगा तो कर पाएगा। अगर हमारा सहयोग कोई करेगा आके, अगर उनके मम्मी पापा या अदरवाइज कोई भी पूछेगा आप सही करें, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए ऐसे मामले में कोई सहयोग नहीं करता, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आप जब इनके साथ घर से भागने का फ़ैसला लिया तो उस वक्त घर की याद नहीं आई? घर वालों के प्रति आपने नहीं सोचा कि मम्मी पापा क्या करेंगे? उनसे कभी आपने पूछा कि नहीं मुझे उनसे शादी करना है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आज उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, ये फिर जेल चले जाएंगे, तो कैसे संभालेंगे आप? अब कैसे संभालेंगे? बात क्या थी, हम इनसे बात करते थे तो हमारे मम्मी पापा मतलब जान गए थे, फिर गांव के लोग भी जान गए थे। कभी कभी हमारी मम्मी गुस्सा होती थी, अगर मतलब कुछ भी हम सामान मांगते थे, चाहे खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ भी मांगते थे, तो हमारी मम्मी गुस्सा में बोलती थी जाइए उससे मांगिए, उसके साथ चले जाइए। फिर उसके बाद मतलब परेशान हो गए थे, और आरी बगल के लोग से, कई लोग से, मतलब गांव देश के लोग से हम मतलब एकदम बदनाम हो चुके थे। फिर इसलिए इनके साथ हम चले गए। ताना, घर वालों ने जब ताना मारा, अक्सर इस तरह से होता है, जब लड़कियों को कोई ना जब ताना मारता है ना, तो वो जिद पे आ जाती हैं और एक इस तरह का ही कदम उठा लेती हैं, अपनी प्रेमी के साथ भाग जाती हैं। दुनिया एक अलग बसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कुछ रिज़ल्ट अच्छा निकल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी ज़िंदगी ऐसे मामले हो जाते हैं जो पूरी तरीके से चौपट कर देते हैं। अब क्या चाहती हैं आप? अब क्या चाहते हैं? हम बस यही अपने मम्मी पापा से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अब जो हो गया अब तो कर ही दिए हैं, अब इसके अलावा बदनामी तो हो ही गई है, अब तो लौट के आएगा नहीं कुछ। बस यही चाह रहे हैं कि हम मतलब हमारे बच्चे को और हमें और हमारे पति को छोड़ दें। हम लोग मतलब घर पे नहीं रहेंगे, उन लोग के सामने नहीं रहेंगे, हम कहीं भी बाहर रहेंगे, चाहे जहाँ पे रहेंगे, अपना कमाए खाएंगे, उनके घर पे नहीं जाएंगे कभी। अपने घर नहीं जाएंगी और इनके घर भी नहीं रहेंगी, आप बाहर रहेंगी? हाँ। क्या कह रहे हैं, क्या आप क्या सोचते हैं? हम भी यही सोचते हैं कि जब जब दिखे, हम वहाँ दिखेंगे तो लोग कहेंगे वो फलाने का ठिकाने का। जैसे इनके मम्मी पापा से अगर कोई झगड़ा करेगा तो कहेगा तुम्हारी बिटिया का ऐसा करके ले गया, वैसा करके ले गया। इसलिए हम भी नहीं जाना चाहते घर जल्दी। हम अपने घर से ज़्यादा नहीं 10 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन मम्मी से, पापा तो नहीं है, मम्मी से भी मिलने जल्दी नहीं जाते। 3-4 महीने बाद एक बार जाते हैं, फिर चले जाते हैं। इस दरमियान कभी अपने अपने मम्मी पापा से बात करके माफ़ी मांगा, कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे अब जीने दीजिए, मेरे 2 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? मतलब फ़ोन पे नहीं, आमने सामने वहीं कोर्ट में गए थे जौनपुर में। फिर वहाँ पे हम बोले थे कि हाँ मम्मी पापा, अब हम गलती तो कर ही दिए हैं, अब क्या कर सकते हैं। हमारी मम्मी का मतलब ये कहना है कि दोनों बच्चे छोड़ के हमारे साथ चलो। वही हम बोलते हैं हम इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी आप बोल रही हैं हमारे साथ चले। फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम कैसे छोड़ के जाएंगे? अच्छा, वो बच्चों को नहीं रखना चाहती हैं, नहीं, वो आपको वापस बुलाना चाह रही हैं? हाँ, अभी भी बोलती हैं दोनों बच्चे छोड़ दो, छोड़ के चले आओ। पर हम नहीं जाना चाहते हैं ना, हम इतने बड़े हो गए हैं, जब उनको नहीं संतोष हो रहे हैं तो हम अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकते हैं? छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। क्या दिक्कत है आपकी पत्नी अगर चली जा रही है वापस घर तो? अपने घर तो अब दिक्कत तो जब इतना दिन साथ रह लिए हैं, इतना जेल भी काट लिए हैं, इतने बड़े बच्चे भी हो गए हैं न, ताना वैसे भी हमारे बच्चे सुनेंगे, इसकी मम्मी ऐसे वैसे करके आई थी, चली जाएंगे तो फिर और तब तो उनका जीना एकदम दुर्लभ हो जाएगा। हमारी बात नहीं, हम तो मान लो जेल में रहेंगे या मर जाएंगे, कुछ हमारी तो बात इस समय सिर्फ सवाल है बच्चे का, बस सिर्फ बच्चे का सवाल है। 2017 में मामला हुआ और फिर 2024 में फिर कब जेल जाना है आपको? अभी NBW हुआ है 22 अगस्त को। वकील साहब कह रहे हैं देखिए बचा लेंगे, लेकिन लगता नहीं हमको। अब तो आपके पति जेल चले जाएंगे? हाँ, मतलब कोशिश कर रहे हैं, यही वकील साहब से बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो पाए। और वहाँ पे जाके हम जज साहब के सामने भी खड़े होकर बोलते हैं कि हाँ ऐसा ना हो, हमारे पास 2 बच्चे हैं, हम कहाँ पे, मतलब घर पे खेत भी है ना, तो गहन पे रख उठा है, मतलब पैसा पे, तो हम दूसरे खेत में मजूरी करके खाते पीते हैं, और यहाँ पे रहते हैं पानी छोड़ सब मोल लेकर खाते हैं। इसलिए यही विनती करेंगे जज साहब से कि ऐसा ना करें, कहाँ से हम बच्चे को खिलाए पिलाएंगे। और 2 साल 8 महीने ये जेल रह चुके हैं अभी। हाँ, और और फिर ये मतलब बेल पे आए हैं, फिर इनको जेल जाना है। 2 साल 8 महीने आप कैसे रहे? इनके घर पे ही रहे थे, ऐसे मजूरी करके खाते पीते थे बच्चे को। वो हमारी जो छोटी वाली बच्ची है 3 महीने की थी उस समय, 2.5 महीने की।
प्यार ने तो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, नरक बना दिया है। अब करें तो क्या करें, जब प्यार किए हैं तो क्या कर सकते हैं। हम्म, अब 2 बच्चे भी हो गए हैं और प्यार भी किए हैं, साथ भी तो नहीं छोड़ सकते हैं। साथ रहना है। हाँ, साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए पर साथ रहना है। अब जेल चले जाएंगे तो? अगर ऐसा तो होने नहीं देंगे, बस सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो भी जाएगा तो ऐसे मजदूरी धतूरी करके खाए पिएंगे, बच्चे को देखेंगे, पालेंगे। इश्क का भूत सवार हुआ और इस कदर सवार हुआ कि आपने अपनी ज़िंदगी तो चौपट किया ही किया, अब इनकी भी ज़िंदगी चौपट कर दिया आपने। अब ऐसा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई लड़की लेके चला जाए। मैं तो 1-2 दिन पहले ही भाग गया था घर छोड़ के, इनको भी छोड़ के भाग गया था। इन्होंने अपनी परेशानी बताई हमको, तो हमने किसी से सलाह लिया, अगर वो मर जाती है और सब जान रहे हैं तो फिर हमारे ऊपर क्या होगा। तो बताए आपके ऊपर तो ऐसा होगा कि फांसी हो जाएगी आपकी। फिर और हम डर गए। कुछ लोगों से सलाह लिए कि भाई कोई नाबालिग लड़की अगर मर जाएगी तब तो आप बहुत बुरी तरह फंस जाए, हमके साथ अगर ले ले तो कह रहे थे बहुत हो सकती है, कुछ दिन के लिए सज़ा हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ा आपके ऊपर वो नहीं हो सकता कि फांसी हो, आजीवन कारावास हो, ऐसा कोई सज़ा आपके ऊपर उसी समय जिन लोगों ने राय दिया उसी समय किसी वकील से राय लिए होते तो हो सकता था कि कुछ दिन के लिए इनको नारी निकेतन में भेज दिया गया होता, कुछ दिन के लिए आप जेल चले गए होते। जब उम्र पूरी हुई होती तो कोर्ट प्रशासन आपको शादी करा करके बाहर भेजता, तो आज ये सब प्रॉब्लम नहीं आती। ये वकील अब कभी हमारे घर पे ना तो हमारा कोई आपराधिक इतिहास रहा है, कोई जानकारी हो, कोई वकील क्या क्या सिस्टम, कुछ नहीं जानकारी थी। पहले तो ये जानते थे कि वकील ही छोड़ देते हैं, ये जज उस बारे में नहीं जानते थे। तो जब से जेल काटने लगे, कोर्ट आने जाने लगे, तब से सब जानकारी हुआ कि जज वहाँ फैसला देते। पहले सोच रहे थे कि बस वकील जाते हैं, लिख पढ़ के दे देते हैं, इनको छोड़ दिया जाए, बस छोड़ देते हैं। प्यार करके पछतावा हो रहा है पछतावा तो बहुत हो रहा है, लेकिन अब पछतावा आपको हमको क्या, अब क्या करेंगे, पछता के 2 बच्चे हो गए हैं, अब हम कुछ भी नहीं सोचते हैं। पछतावा कुछ भी हो, अब कुछ भी हो, हमारे साथ कोई भी चाहे अन्याय हो चाहे न्याय हो न, लेकिन ऐसी स्थिति में इनको छोड़ना न, इनको छोड़ना, 2 बच्चे से मुंह मोड़ना, ये हमको ये उचित नहीं लग रहा है। और जो ये हमारा जो है दिमाग, हमारा विवेक जो कह रहा है कि यह उचित नहीं है, इसको हम हाँ झेलेंगे, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। साथ नहीं छोड़ेंगे। अब कैसे साथ छोड़ेंगे? अब इनको अगर साथ छोड़ देंगे और 2 बच्चे छोटे छोटे उनका साथ छोड़ देंगे तो जेल चले जाएंगे तो छूट जाएगा ना भाई साहब। नहीं, वो साथ छोड़ के भी नहीं छूट सकते और साथ रह के भी नहीं छूट सकते न। जैसे कहते हैं कि लड्डू खाओगे फिर भी मर जाओगे, नहीं खाओगे फिर मर जाओगे, खा के मर जाओ। मतलब जमाना कुछ भी करे हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, झेलेंगे, लेकिन रहेंगे इनके साथ ही। अब साथ ही रहेंगे, अब मजबूरी है भाई। ये भी अब हमारे साथ जो है बदनाम हो गए, हम भी बदनाम हो गए। जब इनका हौसला नहीं टूटा तो हम तो मर्द हैं। मम्मी पापा जब कह रहे हैं कि मेरे घर चले आओ, सब हम माफ़ कर देंगे, सब इनका केस ख़त्म हो जाएगा, तो काहे नहीं चले जा रहे हैं? केस कहाँ ख़त्म करेंगे? केस ख़त्म भी कर देंगे तो भी नहीं जा सकती है। क्या कह रही हैं आप? जब मम्मी पापा ऐसे कह रहे हैं तो काहे नहीं चले जा रहे हैं? नहीं, हम नहीं जाना चाहते हैं ना। हमारे पास 2 बच्चे हो गए, अब जो भी कर दिए हैं गलती तो कर दिए हैं, एक बार कर दिए हैं गलती। अब मान रहे हैं अगर जाएंगे कहीं और शादी करेंगे तो वहाँ के आसपास के लोग नहीं बोलेंगे, नहीं ताना मारेंगे, और गांव के लोग भी बोलेंगे। उसके बाद इनके घर के लोग भी बोलेंगे। पहले नंबर हम जिसके साथ आए, जिससे प्यार किए हैं, उसी के साथ रहेंगे। गजब हिम्मत थी इस महिला की। ये अब 2 साल 8 महीने इनके पति जेल रहे हैं, लेकिन इनकी गैर मौजूदगी में ये महिला बता रही है कि मैंने मजदूरी किया, पानी को छोड़ करके सारा कुछ हमने खरीद कर खाया है मजदूरी करके, लेकिन जो साथ है वो अभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इनके घर वालों ने ऑफ़र किया है कि तुम अगर चली आओगी तो हम ये सब ख़त्म कर देंगे, लेकिन साथ में ये दोनों एक साथ रहने की जिद पर अड़े हैं। चाहे इनके सामने कुछ भी हो जाए, कोर्ट कचहरी प्रशासन युग जमाना कुछ भी कहे, लेकिन लोग साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल अब कोर्ट अपने हिसाब से काम कर रही है और ब्रिजेश कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। अभी कंडीशन ये है कि फिर इनको 22 अगस्त के दिन फिर इनको वापस जेल जाना है और फिर इस महिला के सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसी कंडीशन में देखना अब ये होगा कि ये महिला कितना इनको झेल सकती है, कितना इनका साथ दे सकती है। आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारी जो इनसे बातचीत हुई है उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या इन्होंने जो किया, एक नाबालिग लड़की से प्यार मोहब्बत करके शादी कर ली, वो भगा कर लेकर चले गए, इन्होंने कैसा किया, और फिलहाल जो इस महिला का जो अटल फैसला है वो कैसा है, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।